Assalamu alaikum everyone. In today's video we are going to study about fetal circulation. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का क्या होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीटल सर्कुलेशन बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, यानी कि हम बात करेंगे कि किस तरह बिफोर बर्थ हमारी बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है और आफ्टर बर्थ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग कि जैसा आपको पता है कि जब मदर वॉर्म के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है बेबी की, उस टाइम पे हमारे पास जो जितना भी गैशियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा होता है? थ्रू प्लासेंटा. ठीक है, थ्रू प्लेसेंटा हमारा एक्सचेंज हो रहा होता है. और जब प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है पूरी बॉडी से इनटू द प्लेसेंटा, उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से ऐड होती है और चली जाती है फीटल की सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि अब ऑक्सीजन आ गई. अब ऑक्सीजन हमारे फीटल सिस्टम में वेन्स के थ्रू मूव करती है. ठीक है, हमारी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं पूरे फीटस के अंदर और आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से प्लासेंटा तक पहुंच जाता है. ये बात आप लोगों को पता नहीं चाहिए, एक थोड़ा सा डिफरेंस है. अडल्ट बॉडी में हमारे पास आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन फीटस में आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके, सो प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन ऐड हो गया ब्लड के अंदर, और वो कौन सा ब्लड है हमारे पास? वेन का ब्लड. ठीक है, वीनस ब्लड. और वीनस ब्लड किस वेन के थ्रू आएगा? ये एम्बिलिकल वेन के थ्रू. ठीक है, एम्बिलिकल वेन के थ्रू आ गया. अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इसकी हाई है, 85% इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है. ठीक है, अब ये ब्लड आ गया, ये ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ चला जाएगा हमारे पास कहाँ? लिवर में. ठीक है, और इसकी जो सारी मूवमेंट है, ब्लड की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होते हैं जो कि यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड की मूवमेंट भी ना हो और बहुत स्लो भी ना हो. ठीक हो गया. उसके बाद ये हमारे पास लिवर के पास सारा ब्लड यहाँ पे पहुँच गया. यहाँ पे बनता है हमारे पास हेपेटिक प्लेक्सिस. ठीक है, अब हेपेटिक प्लेक्सिस के बाद क्या बनता है कि हमारे पास लिवर से सारा ब्लड इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ डक्टस विनोसिस. ठीक है, डक्टस विनोसिस एक अटैचमेंट है ऑफ द एम्बिलिकल वेन विद द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, ये डक्टस विनोसिस है. आप देखेंगे एडल्ट बॉडी में ये रिग्रेस हो जाएगा डक्टस विनोसिस. ठीक है, ओके, सो हमारे पास अब इंफीरियर वेना केवा में ब्लड चला गया और इंफीरियर वेना केवा से चला जाएगा हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर. इसी तरह हमारे पास सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आएगा वो भी आ जाएगा कहाँ पे? राइट एट्रियम के अंदर. अब राइट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आ गया, ये यहाँ से चला जाएगा लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ जाता है? वैसे नॉर्मली अडल्ट ह्यूमन बॉडी में तो राइट वेंट्रिकल के बाद डायरेक्ट ब्लड चला जाता है हमारे पास कहाँ? लंग्स के पास. ठीक है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारी फीटस बॉडी का हार्ट है, इसमें हमारे पास फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है. फोरामेन ओवेल क्या होता है? एक ओपनिंग होती है बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया. ये दरमियान की एक ओपनिंग है जो कि फीटस में प्रेजेंट होती है. अब अगर ये ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि नॉर्मली एक फीचर है, तो हमारा राइट एट्रियम का सारा ब्लड डायरेक्टली भी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है. ठीक है, राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है. तो इट मीन्स कि जो ब्लड पीछे से आया इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, वो राइट एट्रियम से कुछ पार्ट उसका चला गया राइट वेंट्रिकल में और कुछ पार्ट उसका चला गया लेफ्ट एट्रिया के अंदर. ठीक हो गया, विद थ्रू फोरामेन ओवेल. अब लेफ्ट एट्रियम से वो सारा ब्लड चला जाएगा दोबारा से वापस आ गया कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इसने जाना है पूरी बॉडी में. क्यों इसने डायरेक्टली पूरी बॉडी में जाना है? क्योंकि अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल नॉर्मली अडल्ट बॉडी में लंग्स के पास लेके जा रहा होता है ब्लड, लेकिन ये वाला ब्लड जब जा रहा है ये पल्मनरी ट्रंक के थ्रू, अब यहाँ पे पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में दोबारा से एक फ्यूजन है, वो दोनों आपस में कंबाइन हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस. ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान में एक ओपनिंग है जिसकी वजह से यहाँ पे भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है और ये ब्लड लंग्स के पास बहुत कम जाता है या फिर बिल्कुल ना जाने के बराबर है. उसकी वजह यह है कि हमारी लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से पल्मनरी आर्टरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है. और राइट साइड का प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? फीटल ब्लड हमारा लंग्स के अंदर नहीं जाता. फीटल ब्लड डायरेक्टली जो हमारी पल्मनरी ट्रंक है उसके थ्रू दोबारा से एओर्टा में एंटर हो जाता है. अब यहाँ से जो यहाँ की राइट वेंट्रिकल का ब्लड था वो भी एओर्टा में पहुँच गया और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड तो वैसे ही जाता ही एओर्टा में. अब ये सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू मूव करता हुआ आएगा
पूरी बॉडी से गुजरता हुआ ये नीचे आके कॉमन इलियक आर्टरीज बनाता है, ठीक है। अभी आर्टीरियल सिस्टम स्टार्ट हो गया है, कॉमन इलियक आर्टरीज बनाएगा और वहाँ से वो इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज बनाती हैं, जो कि जाके हमारे पास दोबारा से प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज कर देंगे सारा। ये अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके ला रही हैं और यहाँ पे आके अपना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगी और दोबारा से ऑक्सीजन में लोड हो जाएंगी और दोबारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगी। इस तरह बिफोर बर्थ हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। और आप इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो प्लेसेंटा है उसमें वेन एक होती है लेकिन आर्टरीज दो होती हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल एम्बिलिकल वेन है लेकिन आर्टरीज यहाँ पे क्या है, दो हैं, दो एम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ओके। सो ये थी हमारे पास बिफोर बर्थ। अब देखते हैं हम आफ्टर बर्थ। ओके, सो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि हमारे पास अब बहुत सी चीज़ें जो है ना वो वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी, जैसे कि अडल्ट ह्यूमन बॉडीज़ में आती हैं। तो आपको पता है कि जब कोई भी बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद उसका जो फोसा वेलिस है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसका फोसा वेलिस क्लोज हो जाएगा और वहाँ पे एक फाइब्रोसिस हो जाती है उस टिश्यू की, और अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। अब राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, एम्बिलिकल कॉर्ड्स भी कट हो जाएंगी। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गई है इट मीन्स कि अब प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे पूरी सर्कुलेशन मैनेज होती है, इस टाइम पे ये होता है कि हमारा ब्लड जो हम शुरू करते हैं, चले बॉडी से शुरू करते हैं। पूरी बॉडी से अब क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ब्लड आता है सारा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से पल्मनरी ट्रंक में गया, पल्मनरी ट्रंक से लंग्स के अंदर। अब लंग्स में यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक्सचेंज होगा हमारा नॉर्मली, ठीक है। एक्सचेंज होगा तो लेफ्ट एट्रिया में ब्लड वापस आएगा लंग से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और देन एओर्टा में, ठीक है। अब ये सारा जो ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट है ये अब लंग्स की तरफ क्यों जा रहा है, जो सॉरी ब्लड का ट्रांसपोर्ट लंग्स की तरफ क्यों जा रहा है, हालांकि बिफोर बर्थ तो लंग्स में नहीं जा रहा था। इसकी वजह ये है कि अब हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई है। जब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई है तो हमारे पास जहाँ पे अब वेजो कंस्ट्रिक्शन कम हो गई है, पल्मनरी प्रेशर कम हो गया है, राइट हार्ट का प्रेशर कम हो गया एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हार्ट, तो हाइपोक्सिक कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो अब जो है ना हमारे पास लंग्स के पास ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हुई तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम, ब्रेडिकाइनिन्स हाई, ये दो बातें आपने याद रखनी है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम, ब्रेडिकाइनिन्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि अब लंग्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी ट्रंक, ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें जो चेंजेस आती हैं वो क्या क्या आती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं कि हमारी फीटस बॉडी में डक्टस विनोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डक्टस विनोसिस क्या चीज़ है, जिसने हमारे पास लिवर से इंफीरियर वेना कैवा को कनेक्ट किया हुआ था। अब डक्टस विनोसिस फीटस में तो प्रेजेंट है लेकिन अडल्ट बॉडी में वो रिग्रेस हो जाएगा और लिगामेंटम विनोसम बना देगा। इसी तरह फीटस बॉडी में फोरामेन ओवेल है जो कि ओपनिंग है राइट और लेफ्ट, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया की, वो जो है बंद हो जाएगी और वहाँ पे फोसा ओवेलिस बन जाएगा, ठीक है। फिर डक्टस आर्टेरियोसिस है जो कि हमारे पास पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा को आपस में जोड़ रहा था, वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड करा रहा था, अब ये क्लोज हो जाएगा और उसकी जगह बन जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोजम। इसी तरह एम्बेलिकल वेन जो है वो रिग्रेस हो जाएगी और इसकी जगह लिगामेंटम टीरीज बन जाएगा, ठीक है। एम्बिलिकल वेन क्या था, जो प्लेसेंटा से ब्लड लेके आ रही थी वेन, ठीक है, वो लिगामेंटम टीरीज बन जाएगा, वहाँ से कोई ब्लड नहीं आएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह एम्बिलिकल आर्टरी जो थी, जो कि पूरा ब्लड फीटस का लेके जा रही थी प्लेसेंटा के पास, वो भी रिग्रेस हो जाएगी और उसकी जगह बन जाएगी मीडियल एम्बिलिकल लिगामेंट बन जाएगा। इसके अलावा एलेंटॉइस की जगह मीडियन एम्बिलिकल लिगामेंट बन जाएगी। आपने याद रखना है मीडियल बनता है इन द केस ऑफ एम्बिलिकल, एल से याद रख लिया एम्बिलिकल एंड मीडियल, और एलेंटॉइस में एम से याद रख लिया मीडियन एम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। So that was all about the circulatory system of the fetus. So here the whole the series of the development of cardiovascular system completes. So I hope आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी. So see you in the next video with the next topic in the next playlist. Thank you very much. Allah Hafiz.